तो शुरू हो चुका है काउंटडाउन। तो शुरू हो चुका है बिहार में बदलाव की तस्वीर का साफ होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टेक टुडे। जिस पल का इंतजार था, जिस चर्चा ने कई दिनों से बिहार की सियासी हवाओं को गर्म कर रखा था कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होगा, आज उस पर से पर्दा हट गया है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन असली सस्पेंस शपथ में नहीं, बल्कि पटना की उस खाली होने वाली कुर्सी में है। 9 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब पुष्टि हो गई है कि वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन कहानी यहां अटकी है कि सीएम कौन बनेगा। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 10 तारीख को सदस्यता लेने के तुरंत बाद इस्तीफा नहीं देंगे। वे थोड़ा टाइम बाय करना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, बीजेपी के अंदरूनी फैसलों को समझना, और दूसरी, अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए जमीन तैयार करना। अब बात करते हैं उस रेस की जिसमें 2 नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहे हैं। अब तक माना जा रहा था कि पिछड़ा कार्ड खेला जाएगा, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। मुख्यमंत्री की रेस में चिराग पासवान का नाम पर मजबूती से खड़ा है। चिराग पासवान, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, युवाओं के बीच अपनी जबरदस्त पकड़ और दलित पिछड़ा वर्ग के एक बड़े वोट बैंक के साथ एनडीए के सबसे बड़े एसेट बनकर उभरे हैं। बीजेपी उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही है, ताकि आने वाले चुनाव में युवा वोटर्स को साधा जा सके। वहीं नंबर 2 पर अचानक से विजय कुमार सिन्हा का नाम रेस में बहुत तेजी से ऊपर आया है। विजय सिन्हा बीजेपी के पुराने और समर्पित नेता हैं। अगर चिराग पासवान के जरिए सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश है, तो विजय सिन्हा के जरिए बीजेपी अपने कोर कमंडल राजनीति और भूमिहार जाति को मैसेज देना चाहती है। विजय सिन्हा कोई नए खिलाड़ी नहीं है। वो वोकल नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नीतीश सरकार को सदन में पानी पिला चुके हैं। विजय सिन्हा की सबसे बड़ी यूएसपी उनकी आरएसएस और नागपुर लॉबी में मजबूत पकड़ है। वे बीजेपी की मूल विचारधारा के नेता हैं, जो उन्हें अन्य दावेदारों से अलग और मजबूत बनाता है। हाल ही में राजस्व विभाग में उनके कड़े एक्शन और सोशल मीडिया पर उनकी ब्रांडिंग ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का एक गंभीर दावेदार बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का उनके पारिवारिक समारोह में पहुंचना भी एक बड़ी राजनीतिक मैसेजिंग मानी गई थी। लेकिन रुकिए, पटना से दिल्ली तक एक गॉसिप ये भी है कि बंगाल चुनाव के नतीजों तक बिहार में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा। बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार के नेतृत्व परिवर्तन का कोई भी गलत संदेश चुनावी राज्यों में जाए। यहां टक्कर चिराग पासवान के युवा जोश और विजन बनाम विजय सिन्हा के अनुभव और कैडर बेस के बीच है। एनडीए के गठबंधन को मजबूती देते हैं चिराग, तो विजय सिन्हा बीजेपी के अपने कैडर को संतुष्ट करते हैं। अंतिम मुहर कौन लगाएगा? नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ टेबल पर बैठेंगे, तभी ये तय होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। क्या बीजेपी चिराग पासवान के चेहरे पर दाव खेलकर एक नया प्रयोग करेगी, या विजय सिन्हा को कमान सौंपकर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को जीत का तोहफा देगी? चर्चाओं का बाजार गर्म है और तानाफूसी जारी है। जैसे ही कोई नई खबर छनकर आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। देखते रहिए इंडिया टेक टुडे। नमस्कार।